यह कथा है एक ऐसे ब्राह्मण की जो अत्यंत विद्वान था, परंतु उतना ही कंजूस भी। वह धन की रक्षा करता तो जैसे उसका प्राण उसी में बसता हो। लेकिन जब ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली तो उस कंजूस ब्राह्मण की कंजूसी ही उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। आइए सुनिए कहानी। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी के एक कोने में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था गोविंद शर्मा। वेद शास्त्रों में पारंगत, संध्या वंदन में नियमित, पर एक बात में सब लोग उसकी निंदा करते थे, उसकी कंजूसी। बचपन से ही गोविंद को पैसे की कीमत का बड़ा ज्ञान था। जब माँ एक मुट्ठी चावल ज्यादा दे देती तो वो गिनकर वापस करता। बड़ा हुआ तो पूजा पाठ से जो दक्षिणा मिलती उसे घर की अलमारी में छुपा कर रखता और कोई अनावश्यक खर्च कभी न करता। उसकी पत्नी सावित्री बड़ी सहनशील थी। वह चाहती कि उसका पति थोड़ा उदार हो, किसी भूखे को अन्न दे, किसी अतिथि का सत्कार करे। लेकिन गोविंद कहता, धन एकत्र करना ही जीवन का उद्देश्य है, दान करके मैं निर्धन क्यों। एक दिन ब्राह्मण ने अपने घर में पूजा करते समय एक व्रत का संकल्प लिया। यदि मेरी दक्षिणा दुगनी हुई तो मैं भगवान को विशेष भोग अर्पित करूंगा। उस दिन संयोग से एक धनी व्यापारी उसके पास आया और पूजा के बदले बड़ी दक्षिणा दे गया। अब व्रत तो पूरा हो गया, पर गोविंद शर्मा मन ही मन सोचने लगा, ठाकुर जी को क्या जरूरत है भोग की, वो तो निर्लिप्त है, ये धन बचा लेता हूँ। लेकिन ठाकुर जी तो अत्यंत अंतर्यामी है, वह विचारों को भी पढ़ लेते हैं। उन्होंने सोचा अब समय आ गया है कि इस ब्राह्मण की परीक्षा ली जाए। उस रात गोविंद ने सपना देखा। एक सुंदर बालक उसके सामने खड़ा था, सांवला रंग, मुरली हाथ में, सिर पर मोर मुकुट। वह मुस्कुराकर बोला, पंडित जी, कल मैं आपके घर भोग के लिए आऊंगा। जो आपने व्रत में वादा किया वह मत भूलिएगा। नींद खुली तो गोविंद पसीने पसीने था। वह समझ गया कि ये सपना नहीं, साक्षात श्री कृष्ण का आदेश था। सुबह होते ही सावित्री से बोला, आज ठाकुर जी को भोग लगाना है, पर सीमित भोजन बनाना, घी ज्यादा न डालना, मेवे की जरूरत नहीं है, मिठाई भी सिर्फ एक ही प्रकार की हो। सावित्री ने आश्चर्य से कहा, पर आपने संकल्प लिया था विशेष भोग का। गोविंद ने खींचते हुए कहा, ठाकुर जी तो भाव के भूखे होते हैं, भोजन के नहीं, जितना होगा उतने में खुश हो जाएंगे। सावित्री ने चुपचाप जो बन पड़ा बनाया। उसी समय एक बालक दरवाजे पर आया, वही जो सपने में आया था। पंडित जी, मैं भोग के लिए आया हूँ, बालक ने कहा। गोविंद ने उसे आसन दिया और थाली सामने रख दी। एक कटोरी खिचड़ी, थोड़ा सा दही और एक लड्डू। बालक ने मुस्कुराकर सब खा लिया। फिर उसने कहा, पंडित जी, भूख तो अभी भी लगी है, कुछ और मिलेगा। गोविंद का माथा उसने बेमन से थोड़ा और दिया। बालक ने फिर खाया और फिर मांगने लगा। आखिरकार घर का आधा खाना वह बालक खा गया। फिर उसने उठते हुए कहा, पंडित जी, भोग तो बहुत स्वादिष्ट था, पर आपने जितने प्रेम से बनाया उसमें थोड़ी कमी थी। अगली बार जब मैं आऊँ तो मन से बनाइएगा। कहते कहते वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। सावित्री तो अचंभित रह गई, पर गोविंद को जैसे आघात लगा। वह जान गया यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह तो स्वयं ठाकुर जी थे। वह फूट फूट कर रोने लगा, हे प्रभु, मैंने आपके साथ भी कंजूसी कर दी, आपको भी भूखा भेज दिया, क्या यही मेरी विद्वता है। उस दिन से गोविंद की सोच बदलने लगी। वह सुबह सुबह मंदिर जाता और जो भी उसके पास होता ठाकुर जी को अर्पित कर देता। जो भिक्षुक आता उसे पहले खिलाता, फिर खुद खाता। लोग आश्चर्य करने लगे, ये वही गोविंद शर्मा है जो एक दाना किसी को न देता था। अब गोविंद का जीवन बदल चुका था। उसने ठाकुर जी की सेवा को ही जीवन का उद्देश्य बना लिया। जो कुछ मिलता उसमें से सबसे अच्छा भाग ठाकुर जी को देता। एक दिन नगर में अकाल पड़ा, अन्न की कमी हो गई। लोग गोविंद के पास आए, पंडित जी, कुछ अन्न होगा क्या। अब का गोविंद बोला, ठाकुर जी ने दिया है, ठाकुर जी के भक्तों को समर्पित है। उसने अपना भंडार खोल दिया, जिसने मांगा उसे मिला। कई दिन तक वह लोगों की सेवा करता रहा। सावित्री ने कहा, अब तो कुछ नहीं बचा, कल क्या खाएंगे। गोविंद मुस्कुराया, जब ठाकुर जी साथ हैं तो भूख से डर कैसा। उसी रात फिर
वह बालक सपने में आया। बोला, पंडित जी, आज तुमने मुझे सच्चे भाव से तृप्त किया है। अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में अन्न कभी नहीं कमी होगी। सुबह होते ही चमत्कार हो गया। घर के आंगन में एक बड़ा घड़ा मिला जो चावल से भरा था। उसमें जितना निकालो उतना ही बचा रहता। अब गोविंद शर्मा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई, परंतु वह पहले से भी विनम्र हो गया था। उसने सीखा, जो देता है वही सच्चा धनी है। ठाकुर जी को प्रेम चाहिए, पर सेवा बिना प्रेम अधूरा है।